नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात कि दर्शकों, तख्ता पलट तो आपने और हमने बहुत खबरें सुनी हैं तख्ता पलटे कि किस देश में देखो तख्ता पलट हो गया, देखो किस फॉरेन ताकत ने, कहीं अमेरिका तो कहीं रूस, और जहां ये दोनों नहीं तो वहां चीन कैसे तख्ता पलट कर देते हैं। लेकिन बात जेनोसाइड की, बात नरसंहार की, बात किस तरह से सिस्टमैटिक जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का बांग्लादेश में, इन आवर ओन बैकयार्ड। वो बांग्लादेश जिसको बनाने में भारत गर्व महसूस करता है कि हमने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए थे, उस बांग्लादेश की हालत आज ये हो गई है कि अगर वहां कोई हिंदू है या गलती से भी देवी की तस्वीर उसकी दुकान या उसके घर में लगी है तो या तो उसका घर जला दिया जाता है या उसके साथ ये हालत होती है जो उस व्यक्ति के साथ हो रही है। वो 4 दिन पहले 5 दिन पहले जब ये यूनुस की सरकार वहां आई, उससे पहले शांति से हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला नारा वहां भी था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब शांति से रह रहे थे, जी रहे थे। ईद भी मनाई जाती थी, काली पूजा भी मनाई जाती थी। लेकिन ये जो अमेरिकन डीप स्टेट का एंगल आया, जो राष्ट्रपति या जो शासन हार गया जो बाइडेन का, उन्होंने क्या किया, क्यों किया, बांग्लादेश के साथ मोहम्मद यूनुस जिनका ज्यादातर परिवार खुद विदेशी सरजमी पे है, वो बांग्लादेश को बचाने आए हैं या हिंदुओं को मारने आए हैं, पूछता है भारत। अडानी से पैसे कम कराने हैं तो मोहम्मद यूनुस को भारत सरकार की याद आ जाती है। हिंदुओं को कैसे बचाना है यह भी पूछ लिया होता। जी हां, ये जो अडानी होता है इतना, यह आपको मैंने उस दिन भी बोला था, इन्हीं गौतम अडानी से बांग्लादेश को अपना ऋण मुक्त कराना था भारत के एक बिजनेस हाउस से, अडानी ग्रुप से। सोलर इलेक्ट्रिसिटी ये देते हैं, तो भारत सरकार को फोन किया था, हमारी मदद कर दो, थोड़ा डिस्काउंट दिला दो। अडानी से भारत सरकार ने मना कर दिया, आपके बीच की बात है, करो। अगर सरकार चलानी नहीं आती यूनुस साहब को तो सीख लेना चाहिए। अपने आका जो बाइडेन से तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बाइडेन तो अमेरिका को ही नहीं सिखा पाए। लेकिन बात अमेरिका और बांग्लादेश की नहीं दर्शकों, जो बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के चलते, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, आग जलाए जा, मतलब बिल्कुल झाएं भाएं। यहां पे भारत में बैठे किसी राजनेता के, या खास कहूं तो विपक्ष के राजनेता की जू नहीं रही थी। मैंने उस दिन भी कहा था, क्यों अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, क्यों तेजस्वी यादव और क्यों शरद पवार या उद्धव ठाकरे खड़े होके बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? पूछता है भारत। इसका एक सिंपल जवाब है जो मेरे दिमाग में आता है। उनको लगता है इन राजनेताओं को जो फिंगर ऑन द लिप्स कर लेते हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा होता है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने कहीं एक टिप्पणी दे दी, और मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने चिट्ठी लिखी अखिलेश यादव को, जिन्होंने चिट्ठी लिखी शाही इमाम को दिल्ली में, जिन्होंने चिट्ठी लिखी अजमेर शरीफ के दरगाह शरीफ लिखी, सबको लिखी कि आप लोग बोलिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो आपके जितने फॉलोअर हिंदुस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, वो लोग नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन कोई नहीं बोला, सब चुप। रिलीजियस लीडर से लेके पॉलिटिकल लीडर्स तक दबे जुबान पे बोलते हैं। मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन दबे जुबान पे बोलते हैं।
भाई हमको अपना भी तो देखना है, वो बांग्लादेश है। हमारा वोट बैंक भी तो देखना है हमको। हिंदुओं की मदद के लिए या हिंदुओं को बचाने में कौन सा वोट बैंक है जो सरकेगा? और आप क्यों ऐसा समझते हैं कि भारत का मुसलमान ये चाहता है? नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं, और आप भी जानते हैं नहीं चाहता। हाँ, कोई राजनेता समझ सकते हैं कि अगर आप बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ बोलेंगे तो भारत का कोई भी निवासी, भारत का कोई भी नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको गलत मानेगा। कैसे? क्यों? आप लोग स्टीरियोटाइप करते हैं भारत के मुसलमान को, आप लोग गलत समझते हैं भारत के मुसलमान को, आप लोग गलत समझते हैं और उसको एक गलत, जिसे कहते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। आप राजनेता, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी अभी आएगी, शहजाद पूनावाला स्टूडियो में, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आ जाए। मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग क्यों होती है? किस लिए होती है? और बात बांग्लादेश की हो या बात संभल की हो, मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और ना करना चाहिए। जो करता है वो गलत है। आप यानी भारत के राजनेता अक्रॉस पार्टी लाइंस, व्हाई डू यू थिंक कि भारत का कोई भी नागरिक इसका समर्थन कर सकता है? इस आगजनी का, इस नरसंहार का समर्थन कर सकता है? सोचिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र, क्या वहां पे मुसलमान भाई नहीं, बहन नहीं है? अगर ऐसा वहां किसी माइनॉरिटी के साथ हो, भगवान न करे कहीं ऐसा हो, लेकिन अगर हो, तो आपको लगता है कि भारत में कोई भी उसका समर्थन करेगा? या भारत की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अगर उसके लिए बोलेंगी तो क्या कभी सोचेंगी कि उनका वोट बैंक सरक रहा है? नहीं, ये उनका अपना माइंडसेट है जो वो आप पे और हम पे थोपते हैं, और फिर आप और हम यानी देश की जनता सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या सचमुच भारत का हिंदू, भारत का मुसलमान, भारत का सिख, भारत का पारसी, भारत का जैन ऐसा है क्या? वो पहले भारतीय है, उसके बाद कुछ भी। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। तो सोए हैं, उनको जगाना है। हमको इस देश को बांग्लादेश होने से बचाना। जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। बांग्लादेश की स्थितियां ठीक नहीं है। बांग्लादेश में सनातनियों को जिस प्रकार से उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है, माताओं बहनों के साथ दुराचार किया जा रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ के मुस्लिम समाज को क्या सांप सूंघ गया है? यहाँ के मुस्लिम समाज ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इस तरह से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसी तरह हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश को सही सख्त भाषा में समझाने की जरूरत है। पूछता है भारत,